अरे यार मुझे टाइम लगेगी बात ये थोड़ी है पर मैं थोड़ी सी बात करूंगी। Video ya kan? सभी मेंबर्स वीडियो ऑन करेंगे। Kenapa? कल की क्लास में हमने कहां तक कवर अप कर लिया? कौन से हाउस का लोड हो गया? कौन बताएगा? अविनाश जी, अवनीश शर्मा जी, सॉरी अवनीश शर्मा जी कल की क्लास में थे? कल की क्लास में कहां तक कवर अप हो गया? एनीबॉडी? फोर्थ हाउस तक कवर हो गया। लता आर जी, हाँ सर, फोर्थ हाउस कर रहा था कल। चलो फिफ्थ हाउस लोड इन फर्स्ट हाउस। फिफ्थ हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस। फिफ्थ हाउस क्या है? बुद्धि है। उसका मालिक पहले घर में जाएगा तो बुद्धि अपने बारे में ज्यादा सोचेगी, अपने खुद के बारे में सोचेगा। बुद्धि गई सेकंड हाउस में। फिफ्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में जाए या सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में जाए तो ऐसा व्यक्ति, सेकंड हाउस क्या है? मुंह, माउथ। ऐसा व्यक्ति मुंह खोलने के भी पैसे लेता है। ऐसा व्यक्ति क्या होगा? मुंह खोलने के भी पैसे लेगा। यदि फिफ्थ लॉर्ड इन सेकंड हाउस,
आगे बात करेंगे। फिफ्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस में बैठेगा तो क्या होगा? पांचवें घर का मालिक यदि थर्ड हाउस में जाएगा तो क्या होगा? पांचवा हाउस का लॉर्ड अपने से 11वां जा रहा है, तो इट्स गुड फॉर एजुकेशन, गुड फॉर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। बुद्धि जो है कम्युनिकेशन और छोटे भाई के ऊपर चलेगी। फिफ्थ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड यदि फोर्थ हाउस में बैठेगा तो व्यक्ति का गाड़ी मकान बिक जाता है।
पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी, पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी, लव अफेयर में प्रॉब्लम आएगी। पांचवें घर का मालिक 6 8 12 में जाता है तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी, लव अफेयर में प्रॉब्लम आएगी। पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी, लव अफेयर में प्रॉब्लम आएगी। पांचवें घर का मालिक 6 8 12 में जाएगा तो क्या होगा? पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी। लव अफेयर में प्रॉब्लम आएगी। फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, लव मैरिज का योग है। पढ़ाई में प्रॉब्लम, लव अफेयर में प्रॉब्लम। फिफ्थ लॉर्ड इन 6 8 12, पढ़ाई में प्रॉब्लम, लव अफेयर में प्रॉब्लम। पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, लव अफेयर में प्रॉब्लम आएगी। पांचवें घर का मालिक यदि पांचवें घर का मालिक यदि 6 8 12 में जाता है तो पढ़ाई में प्रॉब्लम आएगी, लव अफेयर में प्रॉब्लम आएगी, एजुकेशन में प्रॉब्लम आएगी, संतान में प्रॉब्लम आएगी। फिफ्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, लव मैरिज का योग। फिफ्थ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, बहुत बड़ा इंट्यूशन का योग है, बहुत बड़ा पूजा पाठ धर्म का योग है। फिफ्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, फिफ्थ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, एजुकेशन से वर्क करेगा, बच्चों के साथ काम करेगा, अपने लव पार्टनर के साथ काम करेगा। फिफ्थ लॉर्ड जब 10th में बैठ जाए तो अपने लव पार्टनर के साथ काम करता है, अपनी एजुकेशन जो ली है उसी में काम करता है। फिफ्थ लॉर्ड इन 11th हाउस, पढ़ाई के प्रति इच्छा पूर्ति होगी, लव अफेयर चल रहा है तो उसके प्रति इच्छा पूर्ति होगी, संतान से इच्छा पूर्ति होगी, एजुकेशन से लाभ, संतान से लाभ, लव अफेयर से लाभ। क्लियर? फिफ्थ लॉर्ड इन 12th हाउस, फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड क्या है? एजुकेशन। 12th हाउस क्या है? विदेश, विदेश में एजुकेशन होगी, ये विदेश में लव अफेयर होगा, ये विदेश में संतान होगी। क्लियर? तो फिफ्थ लॉर्ड को हमने सभी हाउसेज में बारी बारी करके रोटेट किया।
एक एक दो आगे चलेंगे। फिफ्थ लॉर्ड, ले 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 फिफ्थ लॉर्ड, सेवंथ हाउस, सेवंथ हाउस करेंगे। सेवंथ हाउस का मालिक यदि पहले घर में चला गया तो वाइफ क्या है, लगन क्या है? सातवां घर कौन है? वाइफ। लगन कौन है? आत्मा। तो वाइफ आत्मा में बस जाएगी। वाइफ क्या है? आत्मा में बस जाएगी। चौबीस घंटे वो वाइफ के बारे में सोचेगा। सेवंथ लॉर्ड इन सेकंड हाउस। सेकंड हाउस कौन है? परिवार। सेवंथ हाउस कौन है? वाइफ। परिवार उसकी वाइफ को लेके आएगा। परिवार उसकी वाइफ को लेके आएगा। या वाइफ, वाइफ कुटुंब या मोहल्ले की होगी, कुटुंब की होगी। कुटुंब से, कुटुंबे से आएगी। कुटुंबे से आएगी मतलब चाचा का, मामा का, भाई का, बहन का कोई रिश्तेदार है, चाचा का रिश्तेदार है, भाई का रिश्तेदार है, बहन का रिश्तेदार है। कोई परिवार, परिवार से ही कहीं ने, कुटुंब, कुटुंब कबीले से ही किसी रिश्तेदारी से आएगी। कुटुंब या फिर उसका परिवार ही उसके लिए वाइफ को सेलेक्ट करके लाता है। अरेंज मैरिज भी इसे बोल सकते हो। सेकंड लॉर्ड इन थर्ड हाउस, सॉरी सेवंथ लॉर्ड इन थर्ड हाउस। सेवंथ लॉर्ड कौन है? वाइफ है। सेवंथ लॉर्ड कौन है? वाइफ है। थर्ड हाउस कौन है? पड़ोस है। वाइफ अड़ोस पड़ोस से आएगी। वाइफ अड़ोस पड़ोस से आएगी। सेवंथ लॉर्ड इन फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस कौन है? माँ। वाइफ, वाइफ को उसकी माँ लेकर के आएगी। वाइफ को उसकी माँ लेकर के आएगी। मदर विल सेलेक्ट द वाइफ फॉर हिम। सेवंथ लॉर्ड इन फिफ्थ हाउस। सेवंथ हाउस मैरिज, फिफ्थ हाउस लव, लव प्लस मैरिज, लव मैरिज का योग बन गया। लव प्लस मैरिज का योग बन गया। लव मैरिज का योग बन गया। लव मैरिज का योग बन गया। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस।
वाइफ बीमार रहेगी। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, वाइफ बीमार रहेगी, वाइफ को रोग ऋण शत्रु हो जाएंगे, वाइफ को रोग हो जाएंगे, ऋण हो जाएगा, शत्रु हो जाएगा। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस का मीनिंग क्या है? सेवंथ लॉर्ड कौन है? वाइफ है। सिक्स हाउस कौन है? लड़ाई है। तो वाइफ लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व होगी। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस कौन है? सिक्स हाउस कौन है? वाइफ है। सेवंथ लॉर्ड कौन है? वाइफ है। सिक्स हाउस कौन है? लड़ाई झगड़ा, वाइफ का आते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, वाइफ का आते ही कर्जे में डूब जाएगा। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, वाइफ का आते ही बीमार हो जाएगा। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, वाइफ आते ही खुद बीमार हो जाएगी। वाइफ के आते ही रोग ऋण शत्रु तीनों हो जाएंगे। सेवंथ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, वाइफ बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी, अपने हाउस में बैठी है, बहुत ज्यादा धनी होगी, बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखा रहा है, सेल्फ डिपेंडेंट। सेवंथ लॉर्ड इन एट्थ हाउस, वाइफ गई लंबी बीमारी के घर में, वाइफ को लंबी बीमारी हो जाएगी। यदि लेडीज के चार्ट में तो हस्बैंड को लंबी बीमारी हो जाएगी। वाइफ, वाइफ के आने के बाद में हर काम में अड़चन आनी शुरू हो जाएगी। सेवंथ लॉर्ड इन सिक्स हाउस, सेवंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, 7th लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस, वाइफ, नाइन्थ हाउस क्या लव है, फिफ्थ हाउस क्या लव है, तो लव मैरिज का योग बन गया। नाइन्थ हाउस क्या है? भाग्य है, तो वाइफ बहुत भाग्यशाली होगी। सेवंथ हाउस क्या है? वाइफ है, वाइफ गई भाग्य के घर में, तो वाइफ विल बी वेरी लकी। सेवंथ हाउस वाइफ प्लस नाइन्थ हाउस भाग्य, तो वाइफ बहुत भाग्यशाली होगी। सेवंथ लॉर्ड इन टेंथ हाउस, वाइफ कमाऊ हो जाएगी।
सेवंथ लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस. तो तेरा दे देना फोन. बहुत क्लियर हो रहा है. ठीक है, होल्ड करेंगे 2 मिनट के लिए.
हाँ, सभी लोग वीडियो ऑन करेंगे। सेवंथ लॉर्ड, सेवंथ लॉर्ड 12वें हाउस में जाएगा। सेवंथ लॉर्ड 9वें हाउस में जाएगा तो वाइफ भाग्यशाली होगी। सेवंथ लॉर्ड 10वें हाउस में जाएगा, वाइफ कमाऊ होगी। 11वें जाए वहां में जाएगा, वाइफ कमाऊ होगी। सेवंथ लॉर्ड 12वें भाव में जाएगा, वाइफ विदेश यात्रा करने वाली होगी। ये वाइफ विदेश से आएगी। सेवंथ लॉर्ड 11वें भाव में जाएगा, वाइफ कमाऊ होगी। सेवंथ लॉर्ड 8वें घर का मालिक, अर्थात परेशानियों को लेके बैठा हुआ है। 8वें भाव से परेशानियां देखते हैं। जन्म कुंडली से क्या देखते हैं? आठवें घर का मालिक परेशानियों का हाउस है। ये हाउस का मालिक जिस जिस घर में जाता है उस घर को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। उस घर को कहीं ना कहीं डैमेज करेगा। आठवें घर का मालिक यदि पहले घर में जाएगा तो पहले घर को डैमेज करेगा, अर्थात हेल्थ में परेशानी देगा। आठवें घर का मालिक सेकंड हाउस में जाएगा तो धन को डिस्टर्ब करेगा।
8वें घर का मालिक थर्ड हाउस में जाएगा तो छोटी यात्रा, छोटी ट्रेवलिंग को डिस्टर्ब करेगा। फोर्थ हाउस में जाएगा तो गाड़ी, मकान, सुख सुविधा, इसको डिस्टर्ब करेगा। 8वें घर का मालिक 8वें घर का मालिक चौथे घर में जाएगा तो मानसिक सुख शांति डिस्टर्ब करेगा, गाड़ी मकान डिस्टर्ब करेगा, गाड़ी मकान में प्रॉब्लम करेगा, मां से रिलेटेड सुख कम करेगा। चौथा घर सुख शांति का है, सुख शांति डिस्टर्ब करेगा। 8वें घर का मालिक 5वें घर में जाएगा, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब करेगा। मत छेड़ना, जो कर रहा है करने देना इसको। 8वें घर का मालिक 5वें घर में जाएगा, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब करेगा, लव अफेयर डिस्टर्ब करेगा, लव अफेयर में ब्रेकअप लाएगा, लव अफेयर में ब्रेकअप लाएगा 8वें घर का मालिक। आठवें घर का मालिक 5वें घर में जाएगा, पढ़ाई लिखाई डिस्टर्ब करेगा, लव अफेयर डिस्टर्ब करेगा, संतान में प्रॉब्लम करेगा। 8th लॉर्ड इन 7th हाउस विवाह में प्रॉब्लम करेगा। 8वें घर का मालिक 7वें घर में जाएगा, विवाह में प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि जिस जिस हाउस को जाएगा उस हाउस को डैमेज करेगा। अब चलिए बताइए, 8वें हाउस का मालिक 9वें घर में जाएगा तो क्या डैमेज करेगा? चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई करिए। 8वें हाउस का मालिक 9वें घर में जाएगा तो क्या क्या डिस्टर्ब करेगा, कौन बताएगा? चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई करिए। 8वें का मालिक 9वें घर में जाएगा तो क्या डिस्टर्ब करेगा? भाग्य करेगा और धार्मिक कर्म और धार्मिक कर्म डिस्टर्ब करेगा, लॉन्ग जर्नी डिस्टर्ब करेगा। आठवें घर का मालिक मान लीजिए 10वें घर में जाएगा तो बताइएंगे क्या डिस्टर्ब करेगा? फादर का साथ रिलेशन। चलो, 8वें घर का मालिक 10वें घर में जाएगा तो बताइए क्या क्या डिस्टर्ब करेगा? 8वें घर का मालिक मान लीजिए 10वें घर में जाएगा तो बताइए क्या क्या डिस्टर्ब करेगा? इफ 8th लॉर्ड इन 10th हाउस, what it will be disturbed? एट्थ लॉर्ड इन 10th हाउस, व्हाट इट विल बी डिस्टर्ब? क्या डिस्टर्ब करेगा? जॉब डिस्टर्ब करेगा, इनकम डिस्टर्ब करेगा, प्रोफेशन डिस्टर्ब करेगा, और 10वां हाउस क्या क्या है, और कौन बताएगा? और कौन बताएगा?
8वें घर का मालिक क्या 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 डिस्टर्ब करेगा बताइए। हाँ, राजश्री मैडम ने बहुत अच्छा आंसर दिया। स्टेटस, स्टेटस मान सम्मान डिस्टर्ब करेगा। स्टेटस डिस्टर्ब करेगा, मान सम्मान डिस्टर्ब करेगा। चलिए, और बॉस के साथ रिलेशन गड़बड़ कर देगा, कलीग के साथ रिलेशन डिस्टर्ब करेगा, जॉब छूटती रहेगी, बट लगती रहेगी, जॉब जॉब में डिस्टर्बेंस, अनस्टेबिलिटी ला देगा, प्रोफेशन में अनस्टेबिलिटी ला देगा, प्रोफेशन में प्रॉब्लम कर देगा। 8वें घर का मालिक, चलो 11वें घर में ले जाते हैं। 11वें घर में बताइए क्या क्या प्रॉब्लम करेगा। क्या चीज करेगा 11वें घर में, क्या क्या काम, क्या से रिजल्ट देगा। नेहल जी ने आंसर दिया, भाग्य डिस्टर्ब करेगा। भाग्य, 11वें घर का भाग्य से डायरेक्ट लेना देना नहीं है। क्या करेगा, क्या रिजल्ट देगा। हाँ, एक ने आंसर दिया, प्रॉफिट डिस्टर्ब करेगा, बड़े भाई से रिलेशन खराब करेगा, दोस्तों से रिलेशन खराब करेगा, चाचा से रिश्ते खराब करेगा, बड़े भाई से रिश्ते खराब करेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। इतना क्लियर है सबका। बहुत ही चीज़ है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्लास करें शुरू।
देखो पिन ना पिन पिन बैठा बोलो डब्बे से